अब हर गुनहगार होगा बेनकाब, हर गुनाह का होगा पर्दाफाश। देखिए गुनाह, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ये धरती है ध्यान की, आध्यात्म की, जिसमें दिशा दी सर्वधर्म संपन्न इस महान लोकतंत्र में। उसी बनते बढ़ते उत्तर प्रदेश की हर खबर, शहर दर शहर, जिला दर जिला, तहसील दर तहसील, 100 रिपोर्टर्स के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ, राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार तक, अर्थव्यवस्था से लेकर अपराध तक, हर खबर दिन भर। प्रदेश के सबसे तेज न्यूज नेटवर्क इंडिया वॉइस पर। जरूरी नहीं कि दिन के उजाले में हो। उनके प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, उकाया एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर बैटरी, उकाया नेवर स्टॉप इंडिया, नसाका वाटर प्यूरिफायर, बैलेंस वाटर बैलेंस लाइफ। तो बात आज होगी यूपी पुलिस की उलटती पलटती गाड़ियों की, उलटती पलटती गाड़ियों की, जो खाकी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रही है। गैंगस्टर एक्ट के फरार आरोपी को मुंबई से पकड़कर ला रही यूपी पुलिस की गाड़ी रविवार दोपहर संदिग्ध हालात में मध्य प्रदेश में हादसे का शिकार हो गई। हादसे में गैंगस्टर के आरोपी फिरोज की मौत हो गई। लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी मुंबई। साल था 2014 जब इसी गैंगस्टर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। फिरोज फरार चल रहा था तब से। गुना के पुलिस अधिकारियों ने यह बताया कि सड़क पर अचानक सामने गाय आ गई, उसे बचाने के चक्कर में वाहन पलट गया। थ्योरी कुछ सुनी सुनी लगती है, जिसकी वजह से फिरोज की मौत भी हो गई। यानी कि हादसा लगभग एक जैसा, पर जगह बदल गई। अब यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। वैसे विकास दुबे के एनकाउंटर से ठीक पहले जो गाड़ी पलटी उसे पूरे देश ने देखा, और आज एक बार फिर से यूपी पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अब सवाल यह कि यूपी पुलिस की गाड़ियां अपराधियों से ज्यादा बेकाबू हो गई हैं क्या, जो जहां तहां आए वहां हादसे का शिकार हो रही है। अब सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि कई बार गाड़ी पलटने से यूपी में क्या ये जो बार बार गाड़ियां पलट रही हैं, अब क्राइम कंट्रोल में आ जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे विनोद शुक्ला जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राजेश राय जुड़ेंगे पूर्व आईपीएस हैं, शौकत अली साहब जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, नूतन ठाकुर हमारे साथ जुड़ेंगे समाजिक कार्यकर्ता है, दयाराम भार्गव भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता है सोलदेव भारतीय समाज पार्टी से, और डॉक्टर सुनील कौशिक साहब जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। फरार गैंगस्टर की मौत पर सियासी संग्राम, फिर हादसे का शिकार हुई यूपी पुलिस की गाड़ी। विपक्ष ने कसा तंज, अपराधियों से ज्यादा बेकाबू पुलिस की कार। योगी राज का संविधान पर, कानून पर भरोसा नहीं रह गया है। अपराधियों का पूरे प्रदेश में तांडव मचा हुआ है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन गाड़ियां पलट रही हैं। क्यों दुर्घटना का शिकार हो रही यूपी पुलिस की गाड़ियां? हादसे में हुई गैंगस्टर फिरोज अली की मौत। मुंबई से लखनऊ लाया जा रहा था दुर्दांत अपराधी।
हादसे के बाद उठने लगे सवाल। अपराधियों से ज्यादा बेकाबू पुलिस की गाड़ियां। सिलसिलेवार हादसों के पीछे की क्या है हकीकत? गुना में अगर बारिश हो रही हो या गाड़ी, छोटी गाड़ी, किस तरीके से गाड़ी देखकर ये लग रहा है कि किस तरीके से गाड़ी पलटी हुई है। अगर एक अपराधी की मौत हो जाती है तो ये लोग छाती पीटना शुरू करके विधवा विलाप शुरू कर देते हैं। उलटती पलटती गाड़ियों से यूपी में क्राइम होगा कंट्रोल? गैंगस्टर्स पर कदर कब तक? या गैंगस्टर्स पर गदर आखिरकार कब तक? क्योंकि तमाम गैंगस्टर पर नकेल कसने के लिए इस वक्त एक मुहिम भी चल रही है। तमाम गैंगस्टर्स के, तमाम बाहुबलियों के घरों पर हथौड़े तक चल रहे हैं। उनके आर्थिक साम्राज्य की कमर तोड़ी जा रही है। अब सवाल यह कि आखिरकार यह गाड़ी पलटने से क्या क्राइम कंट्रोल होगा? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। विनीत शुक्ला जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, पार्टी का पक्ष रखेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राय जी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व आईपीएस हैं। शौकत अली जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। नूतन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। दयाराम भार्गव जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता है सोलदेव भारतीय समाज पार्टी से। डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले विनीत जी आपके पास हम आना चाहेंगे। साहब ये गाड़ी पलटने का सिलसिला सवाल खड़े करता है क्योंकि कुछ किस्से मैं आपके सामने उदाहरण के साथ लेकर आया हूं। प्रभात मिश्रा की गाड़ी पंचर हुई, उसके बाद एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे की गाड़ी पलटी, उसके बाद एनकाउंटर हुआ। राकेश उर्फ हनुमान की गाड़ी पेड़ से टकराई, उसके बाद एनकाउंटर हुआ। अब गुना में फिर एक बार गाड़ी पलट गई। अब ऊपर वाले की दया दृष्टि यह रही कि पुलिस वाले तो बच गए, लेकिन उसमें एक शख्स हादसे का शिकार हुआ। सारी स्क्रिप्ट एक जैसी नहीं लगती सर। विनीत शुक्ला जी। तिलक जी, मैं कह रहा हूं सारी स्क्रिप्ट एक जैसी नहीं लगती सर, सिर्फ जगह ही तो बदल रही है। ओके सर। देखिए तिलक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी अगर कोई मर जाता है तो इतना हंगामा क्यों होता है? सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर की आंख झपक गई तो उसकी वजह से अगर ये हो जा रहा है तो उसको ये इस एंगल को क्यों देख रहे हैं? एक अपराधी अगर मर जाता है, अभी सिपाही भी घायल हुए, अगर सिपाही भी अगर कहीं एक्सीडेंटल मौत हो जाती तो आप क्या कहते? तो सबसे बड़ी बात है ये सारे लोग ये सिर्फ, तो यानी विनीत शुक्ला जी मैं आप ही की बात से आगे बढ़ता हूं। आप ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस को अधिकार है अपराधी को पकड़ो और ठोक दो। ये आपने अधिकार दिया यूपी पुलिस को, पकड़ो और ठोक दो, यही है? देखिए ये कहना गलत है तिलक जी। आप ही ने बोला कि अपराधी मार दिया तो भैया क्यों शोर मचा रहे हो? पुलिस अपराधी है तो मार दिया क्यों शोर मचा रहे हो? यही बोला ना आपने। तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस उनको जो है इंतजार करेगी। विनीत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि पुलिस को स्थिति होती है उस हिसाब से निर्णय यूपी में छूट है, ठोक दो? नहीं, ये कहना गलत है, ये आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, कि पुलिस जो है पकड़े और ठोक दे। जब अपराधी पुलिस के ऊपर हमला करती है तब पुलिस अपनी रक्षा में अगर वो गोली नहीं चलाएगी तो क्या करेगी? उसको हथियार किस लिए दिए गए? सर जी, हथियार अगर उसको दिए गए हैं तो अपनी आत्मरक्षा में वो गोली चलाएगी। शुक्ला जी गाड़ियां पलट क्यों रही है? बार बार मैं इतना पूछ रहा हूं, क्या पुलिस का इकबाल बढ़ाने के लिए गाड़ियां पलटाई जा रही हैं? सवाल ये खड़ा हो रहा है। आप कह रहे कि भैया पलट गई तो पलट गई। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित है और ये कोई घटनाएं, देखिए ये सब दुर्दांत अपराधी हैं। अगर किसी कारणवश इस तरीके की कोई घटना हो जाती तो इन पे इतना शोक जताने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना शोक मत मचाइए। नूतन ठाकुर जी वो कह रहे इतना शोक क्यों? एक अपराधी है, मर गया तो मर गया। देखिए मुख्य सवाल ये है कि अगर पर्टिकुलर इस घटना को
ये संभव है कि वाकई में एक्सीडेंट हो गया हो, एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन जो पीछे कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां एक्सीडेंट हुए और इनकाउंटर हुए, तो उसको लेके सवाल, एक संदेह तो पैदा होता ही है। और दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में था और उस दौरान उसकी मौत हुई, चाहे वो कथित रूप से एक्सीडेंट ही क्यों ना हो, उसकी जांच होनी चाहिए, वाकई में वो एक्सीडेंट थी या प्लान्ड एक्सीडेंट था, क्या घटना थी, उसकी पुलिस अभिरक्षा में था वो और मौत हुई है, तो जांच होनी चाहिए। और अपराधी कौन व्यक्ति है नहीं है ये कौन तय करेगा? मुझे नहीं लगता कि अपराधी तय करने का काम पुलिस का है। पुलिस का जो काम है, अगर कहीं अपराध होता है, सूचना मिलती है, उसको दर्ज करना, विवेचना करना और साक्ष्य इकट्ठा करके सक्षम न्यायालय में देना। कोर्ट देखेगी कि वो अपराध हुआ है नहीं हुआ है, अगर अपराधी है तो सजा देगी, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है न्यायालय उसको सजा देगी। अगर पुलिस को इस नहीं नूतन जी, एक बात बताइए, मैं तो मुझे लगता है देखिए, गाड़ी नई हो या पुरानी हो पलट सकती है। नूतन जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। वो ये कह रहे हैं कि भाई अपराधी है, दुर्घटना हुई, वो मर गया, तो फिर इसमें इतना शोक क्यों मना रहे हैं आप लोग? मैं ये कह रहा हूं कि भाई गाड़ी है, नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, पलट सकती है। आप ये कह रहे हैं कि पुराने इस तरह के कई किस्से हैं जो उदाहरण के तौर पर मैंने बताए भी, प्रभात मिश्रा का भी मैंने जिक्र किया, विकास दुबे का भी जिक्र मैंने किया, राकेश उर्फ हनुमान का जिक्र भी मैंने किया। अभी एक जिक्र और करूंगा, एक जनाब तो 300 गाड़ियों का काफिला ले चले अपने साथ कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी को भी पलटा दे। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको क्यों ऐसा लगता है? अगर इनको ऐसा करना होता तो यूपी के बॉर्डर के पास लाके गाड़ी पलटाते ना मैडम। देखिए, अब चूंकि सबसे मुख्य सवाल ये है कि अगर किसी को, अपराधी को पुलिस अपने कस्टडी में लेके आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ और वो अपराधी की मौत हो गई, कथित रूप से जैसा कहा जा रहा है, तो अगर मौत हो गई तो जो नियम है, पुलिस कस्टडी में था उस दौरान, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में अगर वाकई में वो एक्सीडेंट था तो वो तथ्य भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि अगर वाकई में एक्सीडेंट था तो इससे घबराने की बात ही क्या है। ओके, विनीत शुक्ला, वैसे भी पुलिस अभिरक्षा में था तो नियम है उसके। विनीत शुक्ला, जांच होनी चाहिए। फिर राजेश जी आपके पास आ रहा हूं, वो कह रहे हैं इस मामले की जांच हो जानी चाहिए। इतना डर क्यों रहे हैं आप लोग? नहीं, डरने की बात ही नहीं। देखिए, मैडम ने जो बोला है कि जांच होनी चाहिए, निश्चित ही जांच होगी कि क्या मामला हुआ, किस तरीके से गाड़ी पलटी, और वो सब चीजों, उन सभी पहलुओं पे जांच होगी। लेकिन ये कहना उनपे इतना, देखिए कि एक तो पहली बात मैडम ने कहा कि वो अपराधी है कि नहीं, गैंगस्टर लगा हुआ उसके ऊपर, तो वो अपराधी ही है। भागा हुआ अपराधी मुंबई से पकड़ा गया है, वो एक अपराधी ही है। बाकी उसको न्यायालय में सजा दिलाने के लिए उसको ला रहे थे, आगे बढ़ाने के लिए। अब एक्सीडेंट हो गया, ये हादसा हो गया, तो उसकी मौत हो गई है। बाकी उसका जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, जांच होगी उस पर। नहीं, वो कह रहे गैंगस्टर एक्ट, तो ऐसा है ना कि शौकत अली कल को सवाल उठाए, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग जाए, फिर क्या इसका मतलब? शौकत अली तो कई बार बोलते भी हैं। अब मुझे एक बात बताइए राजेश जी, सर अब ऐसे ठिकाने लगाएंगे क्या गैंगस्टर्स को? मैं समझता हूँ कि शायद गैंगस्टर्स को इस तरह से ठिकाने लगाने का तो कोई औचित्य है नहीं। ये बड़ा इस तरह से अगर कोई कोशिश करता है कि जो है वो बार बार एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट करके या गिरा के नीचे और उसकी गोली मारी जाए और ये जब भागता दिखाया जाए, तो ये बड़ा बचकाना सा लगेगा। एक बार तो मान लो चलो हो सकता है कि हो ही जाए, लेकिन अगर वही बार बार होने लगेगा, 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, तो जो थियरी है उससे जब भी ऐसा, जब सही भी अगर एक्सीडेंट होगा तो लोगों के मन में संदेह पैदा होगा। लेकिन जो ये घटना हुई है, इससे पहले जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, चाहे वो प्रभात मिश्रा या विकास दुबे का किया हो, तो उसमें गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद जो अपराधी है उसके भागने की कोशिश की और पुलिस वालों को फायर किया और तब उन्होंने जवाब दिया, वो एक अलग परिस्थिति है। और ये जो एक्सीडेंट हुआ है जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से पहले ही हुआ है, उसमें गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में कोई अपराधी ने कहीं भागने की कोशिश नहीं की, न पुलिस वालों ने दौड़ाने की कोशिश की। अपराधी की भी मृत्यु हो गई और जो पुलिस वाले हैं वो भी घायल हुए हैं गंभीर रूप से। तो हर चीज में मैं समझता हूँ शायद संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा भी आदरणीय नूतन जी ने कहा, मैं उनकी बात नहीं। राजेश सर, क्या ऐसे मामलों की जांच नहीं होती?
मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नूतन जी हो या आप हो, दोनों प्रशासनिक पृष्ठभूमि से हैं, आप दोनों जानते हैं कि किस तरह की कानूनी पेचीदगियां होती हैं, लेकिन मैं इतना जानना चाह रहा हूं इस तरह के हादसों की जांच तो होती होगी ना सर? बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा था जब आपने मुझको रोक दिया कि जैसा इन्होंने आदरणीय नूतन जी ने बोला कि क्योंकि वो पुलिस अभिरक्षा में था और पुलिस अभिरक्षा में उसको लेकर के आ रहे थे, और जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई है तो किन्हीं भी परिस्थितियों में हुई है, तो वैसे भी उसमें एक्सीडेंट का मुकदमा कायम होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन ये जो है क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में था, इसलिए इस प्रकरण की जांच भी होगी कि जो परिस्थितियां थी वो क्या साबित करती हैं कि ओके शौकत अली था या मैन्यूवर था। शौकत अली, राजेश राय जी कह रहे हैं कि ऐसे मामलों की जांच होती है, ये स्वाभाविक है, पुलिस कस्टडी में अगर मौत होती है तो जांच तो होगी। लेकिन शौकत अली, आपको क्यों लगता है कि पुलिस का इकबाल कायम करने के लिए गाड़ियां पलटाई जा रही हैं? देखिए तिलक जी, अभी हमारे साथी विनीत शुक्ला जी कह रहे थे कि लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि भागने का प्रयास करता है, सेल्फ डिफेंस में गोली मार दी जाती है। महाराज, हम आपके माध्यम से एक चीज जानना चाह रहे हैं, आप लोग हिंदी फिल्में ज्यादा देखने लगे हैं, साउथ इंडिया के अनुसार काम कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, जब आपके पास वो व्यक्ति आपकी कस्टडी में है तो फिर कैसे भागने का प्रयास करेगा? और एक मामला नहीं, ये कई मामले हैं पूर्व में। मतलब हमने आज ये नई चीज देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में कि जितने भी अपराधी पकड़ के लाए जाते हैं वो सब भागने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए तिलक जी, जो भागते हैं उनके सबके पास वेपन होते हैं, सबके पास शस्त्र होते हैं। मतलब वो छुपाए रहते हैं क्या, या आपको लग रहा है फिल्मी है क्या? करने हुए शौकत अली, फिल्मी है क्या? बड़ी हसरत बात है। नहीं, आप मुझे बताइए, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी क्या? ये फिल्मी है सारा? ये जितने एनकाउंटर हो रहे हैं कि भैया भागो ठोक देंगे, देखिए ये फिल्मी है? ये जब प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि अपराधियों को ठोक दो, जो ये भाषा है, तो जब प्रदेश का मुखिया इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो उनकी पुलिस किस तरह काम करेगी? आपके राज्य में तो पुलिस वालों को ठोक दिया जाता था। अभी राजेश राय जी से मैं बोलूंगा, पूरी लिस्ट पढ़ के बता देंगे, ठोकते थे कि नहीं ठोकते थे? आपके राज्य में पुलिस वालों को ठोक के चले जाते थे। महाराज आपको शायद याद नहीं, तिलक साहब आपको शायद याद नहीं है, हमारे यहाँ क्या आप आरोप लगा रहे हैं, जरा महोबा के बारे में बता दीजिए। खुले चोरी छुपे नहीं, मैं मोहब्बत छोड़िए, मैं जवाब तुमको दिला दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मांगी जा रही है, पुलिस पैसे दिलवा दे रही कानपुर में, आप बताइए अपहरणकर्ताओं को पैसे नहीं दिलवा रहे? जवाहर बाग भी याद दिला दूंगा, रुक जाइए एक सेकंड, आप ही क्या आरोप लेकर जा रहा हूँ, एक सेकंड। कि किस राज्य में जी रहे हैं? ओके शौकत अली, आप ही ने जो बात कही, एक सेकंड, मैं दयाराम भार्गव और सुनील कौशिक के पास जाऊं उससे पहले एक सेकंड। राजेश राय जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ फिल्म के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है, बहुत ज्यादा फिल्में देखते हैं बीजेपी वाले। बोलिए राजेश सर। नहीं, खैर वो जो कह रहे हैं वो अपनी तरफ से अपनी समझ से कह रहे हैं, लेकिन जो ये पर्टिकुलर घटना जिसके बारे में हम लोग विचार करने के लिए बैठे हुए हैं, इस घटना में तो अगर ये गिरने के बाद भाग रहा होता और भागने के बाद ये रिवॉल्वर लेके मार रहा होता और इसको पुलिस ने मारा होता, तब तो आप ये कह सकते थे कि सारी जो स्क्रिप्ट है वो बराबर चल रही हैं। जब एक दुर्घटना में 4-5 लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति घायल, 3-4 लोग घायल हैं गंभीर रूप से, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये दुर्घटना हुई, ये इनकाउंटर नहीं हुआ। बाकी तो विकास दुबे का तो इनकाउंटर हुआ, क्योंकि वो गिरा भी और घायल भी हुआ और भागा भी और फायर भी किया। या तो कोई फायर है नहीं, या तो एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में किसी की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हुए। ओके राजेश सर, लेकिन मैंने कुछ ऐसे वाक्य बताए ना गाड़ियां पलटने वाले, ये गाड़ियां जो बार बार पलट रही हैं, ये पलट क्यों रही हैं? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है। अभी मैं विनीत जी से पूछूंगा, लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड। दयाराम भार्गव, जो राजेश राय जी बता रहे हैं वो अपने अनुभव के हिसाब से अपनी बातें बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ये गाड़ी पलट रही है या व्यवस्था पलट रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, राजेश राय जी एक पूर्व IPS है, कानून के ज्ञाता भी है, क्योंकि कानून के अंदर उन्होंने काम किया है। मैं इन पे कटाक्ष क्यों करूँगा? और इनको खूब जानकारी है, प्रशासनिक जानकारी में ये लोग किस तरह काम करते हैं, क्योंकि जितना मुख्यमंत्री प्रशासनिक के ऊपर दबाव बनाता है, प्रशासन उतना ही काम करता है। क्या नाम तिलक भाई, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंद्रकांत त्रिपाठी का मामला आप देख लीजिए। 1 सप्ताह पहले उसने फेसबुक पे अपना जो ऑडियो और वीडियो वायरल किया कि मुझे जान का खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा। वहाँ के जो IPS जो DM साहब है मणिलाल पाटीदार,
उसके बाद देखिए किस तरह का जांच हुआ, जांच में जो आया तो उसको वहां देखिए ना, जांच करने वालों ने आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर दी है। अब जो भी ट्रायल चल गया एक ट्रेंड लगा दिया ओके कि आत्महत्या। ओके दूसरी बात, एक सेकंड भार्गव जी, जरा तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूं, ऑडियो की दिक्कत आ रही है, लेकिन एक बात, मैंने व्यवस्था का जिक्र किया। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको लगता है कि क्या वाकई में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? जैसा जिक्र लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, पूरी तरह से फिल्मी है, और एक के बाद एक घटनाएं इस बात का सबूत है, चाहे वो प्रभात मिश्रा का हो, विकास दुबे का हो, या फिर इसके साथ साथ वो तमाम ऐसे वाक्य जो सामने आए। और अब एक और वाक्य ये तिलक जी, बड़ा गंभीरता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों के मुखियाओं का, मुख्यमंत्री रहे हों, डीजीपी रहे हों, चीफ सेक्रेटरी रहे हों, जिस तरीके से दबाव होता है काम करने का कि किस प्रणाली के तहत काम करना चाहते हैं उनके अधीनस्थ, कैसे काम को अंजाम दिया जाएगा, ये राजेश जी बहुत अच्छे से जानते भी हैं। और किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने देखा है गैंगों का निपटारा होता है, किस तरीके से गैंगों के प्रति कार्रवाई होती है। आप देखो उत्तर प्रदेश में इस समय 40 से ज़्यादा गैंग रजिस्टर्ड हैं, 40 से ज़्यादा। आखिर में उनको पनपने तक, यहाँ तक आने के लिए, या वो अब तक पनपे, वो कौन से राजनीतिक दलों के नेता हैं, कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसकी भी तो जांच सरकार को करानी चाहिए। कि केवल आप ये कहें कि वो उस अपराधी को मार दिया है, अपराधी को मारने से क्या अपराधीकरण खत्म हो जाएगा? कम से कम एक ऐसा संदेश जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बननी चाहिए, उनके प्रति कार्रवाई होगी। केवल हवाई बयान हो गया, टॉप 10 की लिस्ट बनी क्या अभी तक? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि टॉप 30 ऐसे अपराधियों का चिन्हीकरण किया जाएगा प्रदेश लेवल पे, लेकिन देखा कि 50 से ज्यादा तो लखनऊ में ही निकल आए अपराधी। जिस तरीके से मर्डर किए जाते हैं, जिस तरीके से, ये रास्ता सही है जो आप कह रहा हूं। तो अब आप ये कहेंगे कि ये लोग यहां तक पहुंचे कैसे? अतीक अहमद या तमाम ऐसे गैंग हैं यहाँ पे, उन गैंगों को नहीं, आर्थिक साम्राज्य का जिक्र आप कर रहे हैं ना, ये आर्थिक साम्राज्य खड़ा हुआ तो हुआ कैसे? उस पर बुलडोजर हो रहा है। ओके, मैं उस पर भी बुलडोजर चल रहा है, तो फिर उस पर भी हाय तौबा क्यों? एक सेकंड, दयाराम भार्गव अपनी बात पूरी करिए, बात बीच में कट गई थी, बोलिए सर। देखिए तिलक भाई, मैंने कहा कि हमारे राजेश राय जी पूर्व IPS हैं, प्रशासनिक अमला में इनको जानकारी है, और ये भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो होता है उसके नीचे ही प्रशासनिक अमला जो है काम करता। मैं इन पे कमेंट क्यों करूंगा, इनको ज्यादा अनुभव कानून के बारे में। लेकिन अभी देखिए, विगत जो आपका इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी, उन्होंने एक सप्ताह पहले एक वीडियो वायरल किया कि मुझे जान का खतरा है, लेकिन वहां का डीएम के ऊपर, करप्शन के ऊपर की 6 लाख दीजिए, नहीं थी जो भी उसने किया सही है या गलत है, ये वीडियो बता रहा है, ये हम नहीं जानते, सच्चाई वो जाने। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसकी हत्या हो जाती है तो ये सरकार में जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उन्हीं रैंक के हैं, उन्होंने उसको आत्महत्या साबित कर दिया। तो देखिए, विपक्ष तिलक भाई ये नहीं कहता है। आप शुरू से देखिए, 4.25 साल की सरकार में किसी भी कानून व्यवस्था को योगी जी ने उसको दुरुस्त नहीं किया। आप देखिए, जितने भी फेक एनकाउंटर हुए हैं, मैं एक आपको आजमगढ़ का क्या नाम है, इसका मुकेश राजभर की बात करूंगा। उस पे साइकिल चोरी थी तिलक भाई, साइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज था, और उसको जो है कानपुर से उठा करके योगी बाबा की पुलिस जो ठोक देती है, एनकाउंटर कर देती है। उसके जांच के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा सीबीआई जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराया? भाई आप करिए ना, अगर जनता या पब्लिक ये सवाल कर रही है। भार्गव जी, आपको भी यही लग रहा है कि ये गाड़ी जो है फिल्मी तरीके से पलटी है? देखिए, मैं फिल्मी सीधा बताइए ना। अरे ये लोग इतने झूठ बोलने में माहिर हैं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो कहना है, खाता ना बही, जो बोल दो वो सही। जिस प्रदेश का मुखिया कहता है ठोक दिए जाओगे, वो महात्मा संत कैसे हो सकता है इस प्रदेश में? और ये कहते हैं गुंडों का सफाया। मैं कहता हूं गुंडों का सफाया कैसे होगा? गुंडों का सफाया अगर होगा तो समान दृष्टि से होना चाहिए। भेदभाव दृष्टि से अगर आप इस तरह कांड करेंगे तो ये भ्रष्टाचारी गुंडे और पनपेंगे, बढ़ेंगे। ओके विनीत शुक्ला, ओके एक सेकंड विनीत शुक्ला, ये कह रहे कि ऐसा नहीं चल पाएगा। भाई दिक्कत यहां पर यह भी हो जाती है भार्गव जी को दिक्कत यह हो जाती है कि भैया अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं शौकत अली? दिक्कत यह भी हो जाती है, यह भी दिक्कत हो जाती है कि भैया क्यों आखिरकार जो है बाहुबलियों की कमर तोड़ रहे हैं? ये तो पन पे हमारे राज में थे और कमर तोड़ रहे हो तुम। तिलक जी, वनीश शुक्ला जवाब दीजिए जल्दी से। तिलक जी देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई कि विपक्ष के लोग को समाज की चिंता नहीं है,
उन अपराधियों की चिंता है, उन गुंडों की चिंता है। उनको फिल्म नजर आ रही है। अगर गुंडे और अपराधियों पे नियंत्रण लगाने के लिए उन पे कार्रवाई हो रही है, अतीक अहमद हो या मुख्तार हो या बड़े बड़े अपराधी जो पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके चाय पीते थे, ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई हो रही है, उनके अवैध घरों को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा चिंता इन लोगों को हो रही है। अरे भाई, अपराधी ठोके जा रहे हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है? समाज को सुरक्षित करने के लिए हमें बताइए, अपराधियों को आप ठोकिए, गुनाह नहीं है, बिल्कुल अपराधियों को आप कानून के दायरे में सजा दीजिए। लेकिन ब्रजेश सिंह, अरे भाई सुनिए विनीत शुक्ला जी, ब्रजेश सिंह आप ही के शासन में है, बनारस वाले, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनका भतीजा विनीत सिंह है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? विपक्ष इस तरह की संशय की मांग करता है, इसीलिए कहता है अगर आप कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में किसी को सजा देंगे तो विपक्ष को स्वीकार है। लेकिन ये कहां से है? अपराधी साबित हुआ नहीं, गाड़ी आ रही पलट जा रही है। भाई देखिए, गाड़ी जो पलटी है फिर भी दुनिया बच जा रही है, वो अपराधी ही बना, बाकी और लोग उसमें नहीं थे क्या? वो कैसे बन गया? ड्राइवर कूद के भाग जाता है। एक बात मैं देखे समाज में डर नहीं, शौकत अली भार्गव जी, मैं नूतन जी के पास जाऊं, एक सेकंड विनीत जी, एक सेकंड। आम जनमानस में डर नहीं होना चाहिए। आम जनमानस अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, इनोवा में 7 लोग थे, इनोवा में ड्राइवर को लेकर 7 लोग थे जो गाड़ी महाराष्ट्र से आ रही थी। अरे क्या वजह है? अपराधी मर गया, ड्राइवर और सारे लोग बच गए। संशय का सवाल क्यों नहीं विपक्ष खड़ा करेगा? आपकी मानसिकता इस तरह की है। एक सेकंड। आप गुंडों का समर्थन करते हैं या अरे मैं कहता हूं ब्रजेश सिंह पे कार्रवाई आपने किया? विनीत जी, ब्रजेश सिंह पे आपने कार्रवाई किया? बताइए। भाजपा के लोग क्या गुंडों के बताइए हमको। शौकत अली एक सेकंड, देने वालों यही कार्रवाई आप लोग करोगे। शौकत अली एक सेकंड। ये कहते हैं कि भैया कानून का इकबाल कायम हो रहा है, एनकाउंटर हो या फिर बाहुबलियों की कमर तोड़ना हो, वो सरकार कर रही है बहुत अच्छे से। मैं लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछता रहा कि भैया मुझे कम से कम 2 या 3 उदाहरण तो दीजिए। राजेश सर भी बैठे हुए थे उस दिन कार्यक्रम में। मैंने कहा कि अगर आपने वाकई में इन बाहुबलियों को, विकास दुबे एक दिन में विकास दुबे नहीं बना, अतीक अहमद एक दिन में अतीक अहमद नहीं बना, मुख्तार अंसारी एक दिन में मुख्तार अंसारी नहीं बना, उनका आर्थिक साम्राज्य खत्म करने के लिए किसी ने कोई तो कार्रवाई की होगी। कितनों के घर तोड़ दिए, कितनों की ईंटें निकाल दी। आपने तो घर की चौखट तक नहीं तोड़ी साहब, छज्जा तक नहीं तोड़ा। तो अगर सरकार कर रही है तो आपको उसमें भी दिखाई दे रहा है कि भैया हाय बाहुबलियों पे क्यों बुलडोजर चला रहे हो? कानून से चलने वाले लोग आतंकियों की जमानत कराते थे साहब। विनीत जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए विनीत जी, जवाब ले लीजिए। फिर मैं नूतन ठाकुर जी के पास। दंगे के अपराधियों को हेलीकॉप्टर से मंगाया जाता था। हम आपकी बात होता है, पेशेंस रख के सुनते हैं, आपको पता नहीं क्या दिक्कत होने लगती है। सुन लीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा। तिलक साहब, हम लोग कानून से चलने वाले लोग हैं, जो कानून कहता है उसके तहत चलते हैं। राजेश साहब, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप ऐसी कानून ने क्या इजाजत दी थी क्या इस आर्थिक साम्राज्य को खड़े करने की? कानून ने आपको हाथ बांध दिए थे, कानून ने शौकत भाई आपके हाथ बांध दिए थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई मत करो। कानून ने हाथ बांधे थे, मुझे इतना समझाइए। घृणा करिए कानून से नहीं। अच्छा सर, आप मोहब्बत रखिए, आप मोहब्बत रखिए। क्या काम? एक सेकंड राजेश राय जी, मुझे एक बात बताइए। नहीं, राजेश राय जी, मुझे एक बात, नहीं सिर्फ राजेश राय जी, राजेश राय जी, क्या कानून ये कहता है कि भैया अपराधियों को पालो? कानून ये कहता है कि भैया इनके खिलाफ कार्रवाई मत करो? एक दिन में अतीक अहमद एक दिन में बन गया, मुख्तार अंसारी एक दिन में बन गया और विकास दुबे एक दिन में बन गया। तिलक साहब, ये कोई आज का नहीं है। मुख्तार अंसारी का आप जिक्र कर रहे हैं, कृष्णानंद राय की मैं उस 2003 से जिक्र कर रहा हूं, मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक सेकंड आप सुन लीजिए। राजेश राय जी का ऑडियो सिर्फ मैं दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं, देखिए आप। देखिए ये समझिए, मेरा ये कहना है कि जो अपराधी है वो निश्चित रूप से जब अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी उसको संरक्षण मिलेगा, चाहे पुलिस का मिले चाहे राजनेता का मिले। और जब उसको ये संरक्षण मिलेगा कि वो अपराध करे और अपराध करने से उसको बचाने की कोशिश हो, वो किसी लेवल में बचाने की कोशिश हो या धीरे धीरे उसको बचाने की कोशिश होगी, उसका आर्थिक साम्राज्य बढ़ेगा, उसकी दबंगई बढ़ेगी, उसका क्राइम बढ़ेगा, उसका दबदबा बढ़ेगा।
वो राजनीति में आएगा। राजनीति में आने के बाद उसकी दबंगई और बढ़ेगी। ये जब तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये चीजें कम नहीं होगी। और अगर आज की तारीख में किसी भी तरीके से न हो सकता है कि शायद 100% न हुआ हो, लेकिन अगर 10% भी 5% भी अगर शुरुआत कहीं हो रही है कि जो अपराधी जिन्होंने अपने आपराधिक कृत्यों से, दबंगई से और जो है वसूली से, दबंग वसूली से, चाहे वो खनन से रही हो, चाहे वो मछली से रही हो, चाहे वो बालू से रही हो, चाहे वो गुंडई से रही हो, चाहे वो किडनैपिंग से रही हो, जब उस पैसे को खड़ा करके अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया तो उसको कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी की जमीन को कब्जा नहीं कर सकते। गैर कानूनी तरीके से किसी के घर को गिरा नहीं सकती है पुलिस। जब वो कानूनी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसका सबको स्वागत करना चाहिए। ओके, और ये एक बहुत ओके, एक ब्रेक ले रहा हूं। नूतन जी आपके पास आना चाह रहा था मैं, एक ब्रेक ले रहा हूं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बार बार गाड़ी पलट रही है, क्या वाकई में खाकी सवालों के कटघरे में आ जाती है? और क्या ये वाकई में जो विपक्ष कह रहा है कि पूरी तरह फिल्मी है, क्या वाकई में फिल्मी है? और अगर फिल्मी है तो अपराधियों को लेकर अब तक पूर्व की सरकारों में किस तरह से लगाम कसी जा रही थी, और ये बाहुबली एक दिन में बाहुबली कैसे बन गए? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। मिल्की वाइट परफ्यूम डिटर्जेंट पाउडर एंड फिनाइल। मिल्की वाइट डिटर्जेंट का वादा, कम दाम में सफेदी ज्यादा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जी हां, गैंगस्टर पर आखिरकार गदर कब तक? लगातार तमाम सवाल जिसके जवाब तलाशने की हम कोशिश करें। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले नूतन जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था। ये कह रहे कि भैया ये संजोग है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, गाड़ियां पलटती रहती हैं। अब उसमें अपराधी की मौत हो गई तो क्या हुआ भाई? हेलमेट पहने हुए 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति एक बाइक पे जा रहे हैं, जिसमें से एक ने नहीं पहना, वो बच जाता है, और जो हेलमेट पहने हुए है उसकी भी मौत हो जाती है। ये कह रहे हैं अपराधी था, मर गया तो मर गया। बताइए। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक्सीडेंट होता है, उसमें क्या होगा, सडन होता है, पता नहीं होता है। लेकिन ये घटना जो हुई, पीछे में भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं और संभव है कि वाकई में एक्सीडेंट हो और एक व्यक्ति की मौत हो गई हो और वो व्यक्ति अपराधी है। लेकिन हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है वो अब भी यही है कि भले हालात जो भी हो, अगर पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति है और उसकी मौत होती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये भी ठीक उसी तरह का मामला है। तो इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है, नियम ये कहता है। तो नियम के विपरीत काम करने का मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अधिकार है। तो जो भी घटना घटी है, अगर वाकई में एक्सीडेंट भी है या प्रायोजित एक्सीडेंट है, तो जांच में ये चीजें खुद ब खुद निकल के सामने आएंगी। नहीं तो आपको ये क्यों लग रहा है कि ये संजोग नहीं है? वो कह रहे हैं तो संजोग है। जांच में ये चीज खुद ब खुद निकल के आ जाए कि कौशिक जी, नहीं कौशिक जी, क्या नूतन जी जो बात कह रहे हैं कि जांच तो करवा लीजिए, दिक्कत क्या? बिल्कुल जांच होनी भी चाहिए। और मुझे लगता है शायद नूतन जी को याद होगा कि 2005-6 की बात है शायद, फिरोजाबाद में पोस्टिंग थी अमिताभ भाई साहब की, तो लगभग 6 से 7 इनकाउंटर वहां हुए थे, और वो इनकाउंटर एक ही जाति का हुए थे। ये पूरा प्रदेश उस समय हिल गया था, और उस समय अमिताभ जी को ट्रांसफर करने के लिए बड़ा एक भूमिका बनी कि वहां एक पत्रकार महोदय थे, उनके बच्चे का किडनैप कराया गया
और किडनैप के बाद जो हू हल्ला हुआ तो वहां के पत्रकार बंधुओं ने यह कहा कि हमें अमिताभ जी पे पूरा भरोसा है, हमारा बच्चा वापस आए या ना आए लेकिन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह का दौरा लगा और ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर के बाद मुझे लगता है 2007 में बसपा की सरकार आ गई तो वो जांचें सारी हुई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारे एनकाउंटर फेक हो गए या सारे एनकाउंटर किसी योजना के तहत किए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही जिले में 6 से 7 एनकाउंटर होते हैं और वो भी एक जाति विशेष के एनकाउंटर हुए। तो ये नहीं है कि आप शासन पे विश्वास नहीं करेंगे, शासन पे भरोसा करना पड़ेगा। उस समय भी था और इस समय भी होना चाहिए। लेकिन यदि सवाल उठते हैं, जांचें होती हैं, तो उस पर भी भरोसा लोगों को करना पड़ेगा। ओके नूतन जी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा भरोसा करना पड़ेगा ना, प्रशासनिक नजरिए से अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर बार बार सवाल उठाना कितना जायज है, और पूर्व की सरकारों में क्या हुआ वो सबने देखा। जैसे देखिए, क्योंकि सवाल तभी उठते हैं जब चीजें सामने से दिखती हैं गलत हो रहा है। जैसे जिस प्रकरण पे अभी हम लोग डिबेट में बैठे हैं, वहां भी अगर पुलिस अभिरक्षा में जो भी इनकाउंटर्स होते हैं वहाँ जांच होती है, इनएविटेबल है कि जांच होनी ही है ह्यूमन राइट के डायरेक्शन। वहाँ जो तमाम ऐसे भी इनकाउंटर्स हुए हैं जो फेक इनकाउंटर हुए हैं, तमाम पुलिस वालों को सजा भी मिली है, कईयों को उम्र कैद भी हुई है जहाँ फेक है। तो वो चीजें तो जब जांच होंगी प्रॉपर तरीके से तो खुद ब खुद चीजें सामने आती हैं। और मैं ठीक यही बात कह रही हूँ, अगर फिरोजाबाद में भी इनकाउंटर्स हुए होंगे, उन इनकाउंटर्स की भी जांच हुई होगी उस समय, और जितने इनकाउंटर्स अब हो रहे हैं उन इनकाउंटर्स की भी जांच होनी चाहिए। कई ऐसे इनकाउंटर्स इधर देखने को मिले जो अगर पैटर्न देखिए, हालात देखिए तो हूबहू, अगर एफआईआर देखिए तो सारे हूबहू एक जैसे होते हैं। ओके नहीं, उस समय नूतन जी उस समय ये लगा लोगों को, उस समय नूतन जी ये लगा कि सरकार चेंज हो गई पूरे प्रदेश में, बसपा की सरकार आ गई, इसलिए अमिताभ ठाकुर जी को बचा लिया बसपा ने। लेकिन ये आरोप निराधार थे, लेकिन ये आरोप जनता के बीच, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन ये आरोप लगे थे उस समय। और एकदम सूबे में जब सरकार किसी पार्टी दूसरे की आती है तो वो सवाल उठाना जायज नहीं था। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो रास्ता, जो तरीका वाकई में विनीत शुक्ला जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भैया हमारी नीति तो बिल्कुल साफ है, अपराधियों को लेकर, बाहुबलियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति। लेकिन एक वाक्य, आप अगर बाहुबलियों का जिक्र आपने किया, अभी हाल ही में विजय मिश्रा को मालवा से गिरफ्तार किया भार्गव साहब। राजेश सर, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, ये गाड़ी पलटने वाले किस्से से मिलता जुलता है। अब क्या किया बाहुबली विजय मिश्रा जी ने कि उनके साथ काफिले में 300 गाड़ियां चली। शायद सबको याद होगा, शायद शुक्ला जी आपको भी याद हो, 300 गाड़ियां काफिले में चली। डर इस बात का था कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए। देखिए गाड़ी जो है वो पलट ना जाए, डर इस बात का था। शुक्ला जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि भैया ये डर कायम करने के लिए गाड़ियां पलटाई जा रही हैं, कि भैया कोई डर है नहीं इस बात का कि भैया बाहुबली अगर पकड़े जाएंगे या अपराधी पकड़े जाएंगे, कि इस तरह का डर कायम कर दो कि भैया तुम्हारी गाड़ी भी पलट जाएगी? कब पलटेगी कोई गारंटी नहीं। बोलिए शुक्ला जी। देखिए तिलक जी, दुर्घटना कोई भी होती है उसको लेकर के ये नहीं कहा जा सकता कि ये बार बार ऐसा हो रहा है। ये एक हादसा है, एक्सीडेंट होना एक हादसा है। आम आदमी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पे हम देखते हैं कोई भी दल कोई शोक नहीं जताता है। अगर इस तरीके से अपराधी, अभी पुलिसकर्मी की डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती, तो आप शोक जताते नहीं? अच्छा, आप गारंटी दे रहे हैं ना आगे से गाड़ी नहीं पलटेगी, गारंटी दे दीजिए, बात खत्म करिए। विनीत शुक्ला जी, विनीत शुक्ला जी, विनीत शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि भैया हमने इतनी बेहतरीन गाड़ियां दी पुलिस प्रशासन को, शौकत अली कहते हैं, ऐसी बेहतरीन गाड़ियां दी और आप पलटा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। मुझे इतना बताइए, गारंटी दीजिए कि आगे से गाड़ी नहीं पलटेगी। दे सकते हैं आप गारंटी कि अपराधियों को ले जाते हो कोई गाड़ी नहीं पलटेगी? अपराधी अगर पुलिस कर्मियों का शस्त्र छीन करके उनके ऊपर हमले करेगा तो निश्चित ही पुलिस उन पे शौकत अली अपनी रक्षा में अपराधियों की सुरक्षा, अपराधियों के लिए ढाल बन के खड़े हो रहे हैं शौकत अली। शौकत अली, मुझे एक बात बताओ, शौकत अली भी उस अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं अगर उसका जो है समर्थन करते हैं। और अपराधियों में, गुंडों में डर अगर है तो ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है पुलिस का। अच्छा ओके शौकत अली, ये कह रहे हैं डर अच्छा है। एक तस्वीर भी दिखाता हूँ, एक तस्वीर दिखाता हूँ। डर अच्छा है, ये डर अच्छा है आपने कहा। एक तस्वीर के साथ आता हूं मैं। तिलक जी एक सेकंड, शौकत भाई तस्वीर देख लो, फिर उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है?
तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि ये डर कायम करने की बात कह रहे हैं कि अपराधियों में हमने डर कायम किया है, और उसी से जुड़ा हुआ एक वाक्य मैं दिखाना चाह रहा हूं। जरा ये तस्वीरें दिखाइए, और उस पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। यहां सीधे तौर पर एक एनकाउंटर का जिक्र हम कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार इस वक्त सवाल खड़े कर रही है। यह हादसे की तस्वीरें हैं, लेकिन यहां कुछ और तस्वीरों का भी हम जिक्र करेंगे, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी का डर। तकनीकी दिक्कत की वजह से हम तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिरकार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, सरकार कह रही है जायज है, विपक्ष कह रहा है नाजायज है। अब इसी जायज और नाजायज के बीच में कानूनी नजरिए से जो पेचीदगियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जरा ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं एक बार। अब ये योगी के डर से फूट फूट कर एक गैंगस्टर रो रहा है, कहा यह जा रहा है। गले में तख्ती लटकाए हुए जनाब पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे गोली मत मारना। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति अपने गले में तख्ती लटकाए हुए आता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे संबल पुलिस से डर लगता है, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, कृपया गोली मत मारना। ये घटना, ये तस्वीरें अपने आप में क्या बताती हैं? मुझे सिर्फ इतना बताइए आप, शौकत अली, ये डर जायज है या नहीं है? एक शख्स कहता है कि भैया मुझे गोली मत मारना, मेरे खिलाफ कार्रवाई मत करना, मेरे ऊपर 15,000 रुपए का इनाम है। अब ये भी स्क्रिप्ट है? बोलिए शौकत अली, ये भी स्क्रिप्ट है? देखिए फिल्मी है? तिलक जी, एक बुजुर्ग आदमी ये कह रहा कि मुझे गोली मत मारिए, अपराधी है, गिरफ्तार कर दीजिए, जेल भेज दीजिए, जो कानून सजा देगा वो मान्य होगा। लेकिन साहब ये बताइए, आप एक हमारे विनीत भाई बार बार एक आरोप लगा रहे थे कि अगर अपराधी वेपन छीनकर भागेगा तो सेल्फ में गोली चलेगी या नहीं चलेगी, अगर अपराधी गोली चलाएगा। साहब एक बात बताइए, लखनऊ में भी एक हादसा हो गया था, आपको याद है? तिवारी जी जो उन पे गोली मार दी थी आपकी पुलिस ने, क्या उन्होंने सेल्फ में पुलिस पे गोली चलाई थी? क्या उन्होंने भी कहा था हमने सेल्फ में साहब इन पे गोली चलाई? शौकत अली, गैंगस्टर एक्ट अगर इस पे लगा हो, 4-4 साल तक फरार हो, तो आप ये कह रहे हैं कि छोड़ दो अगर वो तुम्हारे ऊपर गोली चलाए? सुन लीजिए, जब सेल्फ की बात करेंगे, जब सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे तो नहीं, पुलिस वालों को कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, पुलिस वालों को कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। शौकत अली, पुलिस वालों को कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, पुलिस वालों को कोई डिफेंस नहीं है। नहीं, राजेश राय जी अगर कोई एनकाउंटर करने जाते हैं, उनके ऊपर पुलिस गोली चलाती है। सुनिए अब, शौकत अली सुनिए ना सर, अब सुन लीजिए मेरी बात, सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं ना। राजेश राय जी कल को एनकाउंटर करने गए और अपराधी सामने से गोली चलाए, तो आप कहें कि भैया गोली क्यों चला रहे हो? गाड़ी पलटा दी, मतलब जो थर्मामीटर आपके पास है किसी के पास है ही नहीं क्या? तो कानून और कोर्ट इसीलिए है कि आप उनको ले जाइए। ओके भार्गव जी, ये तस्वीरें दिखा दे रहा साथ में, ये तस्वीरें, जीवन कारावास हो, फांसी हो, हम तो ये नहीं कहते आप उनको छोड़ दीजिए, खुला घूमने दीजिए। एक सेकंड, राजेश राय जी अपनी बात रखिए, फिर भार्गव जी आपके पास आओ। ओके राजेश राय जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस वाले के ऊपर कोई गोली चलाता है और वो पुलिस वाला अगर अपने डिफेंस में गोली चलाता है, प्रयास ये करता है कि वो मरे ना, उसको घायल हो जाए, गिरफ्तार कर लें, कई बार इस बात की संभावना है, हो सकता है जिसने गोली चलाई है वो बहुत बड़ा कोई पुराना क्रिमिनल ना हो, लेकिन मनबड़ होने के नाते किसी स्थिति ने गोली। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे जो घटनाएं है, ये कह रहे हैं कि भैया ये सब कुछ स्क्रिप्ट है, ये फिल्मी है। मैं कह रहा हूं ये फिल्मी है, मैं मान गया इनकी बात, ये फिल्मी है। नहीं राजेश राय जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, भार्गव जी अगर ये फिल्मी है तो इस फिल्मी पने से भी जो अपराधी जिनके घर टूट रहे हैं, जो बाहुबली जिनके घर पे बुलडोजर चल रहे हैं, एक तख्ती लगा के घूम रहा है, ये नजीर साबित होती है नहीं होती कि भैया कल को मेरे खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी, मैं 300 गाड़ियों का काफिला लेकर चलता हूं, मेरी गाड़ी ना पलट जाए, और फिर आप कह रहे हैं कि हाय तौबा, ये क्यों कर रहे हैं? बताओ साहब, क्यों इतना परेशान हो? देखिए तिलक भाई, अपराधी होता है,
अपराधी अपराधी होता है। हमने कब कहा अपराधी नहीं है? अगर अपराधी है तो उसको जज इंसाफ करेगा, कानून। नहीं, सिक्के का दूसरा पहलू भी बताओ ना भार्गव जी। मैं वहीं आ रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। अगर आप FIR किसी के ऊपर दर्ज हो गया और ये सरकार कह दे कि अपराधी है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे हैं कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में, कितनी FIR दर्ज है? बलात्कार जघन्य अपराध है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का समर्थन करने बैठे हो ना? सुनो मेरी बात भार्गव जी, जिनका समर्थन करने बैठे हो ना यार, मैं समर्थन करने बैठे हो, मैं जो उदाहरण समर्थन करने बैठे हो। संविधान में कुछ IPS धारे जो बने हैं उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से आप सजा दिलवाइए ना भाई। मना किसने किया है? अपराधी है तो उसको फांसी की सजा न्यायालय देगा। इसका मतलब थोड़ी मुख्यमंत्री या इनके गुंडे देंगे, ये कोई तरीका थोड़ी बनता। इसका मतलब जज की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, कानूनी व्यवस्था। ओके, विनीत शुक्ला वो कह रहे हैं कि फिर भैया अदालतों की क्या जरूरत है, बंद कर दीजिए सबको। राजेश सर आ रहा हूं, उसके बाद देखिए तिलक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, पुलिस सबसे पहला काम, अभी तमाम ऐसे चाहे वो बलात्कार के मामले में हो, अगर अपराधी भागता है तो सबसे पहला काम वो, अरे जो नहीं भाग रहा सर, मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूं, ये भाग तो नहीं रहा था। बस किसी कारणवश अगर वो शस्त्र पुलिस वालों के छीन करके अगर वो गोली मारता है या पुलिस पे हमला करता है, तो उसमें अगर ये घटना होती है, अगर अपराधी को गोली लग जाती है, तो उसपे इतना जिस विकास दुबे का एनकाउंटर आप लोगों ने किया, उसके पैर में सरिया बंधा था, वो दौड़ नहीं सकता था, वो भाग नहीं सकता था। अगर वो भागता ही तो काहे मध्य प्रदेश पुलिस को क्यों अपने आप को समर्थन? भार्गव जी, विकास दुबे की चिंता है। नहीं शुक्ला जी, एक सेकंड रुकिए। नहीं, मुख्तार अंसारी की चिंता है। शौकत अली को, 2 दिन की दुल्हन की चिंता करता हूँ, शौकत अली को दुबे की। मैं चिंता करता हूँ डॉक्टर काफिल खान की, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने NSA लगा के 7 महीना जेल में डाला। राजेश राय जी, सिर्फ राजेश राय, ये बताना NSA गलत है, उसको तत्काल बरी किया गया। राजेश राय जी, राजेश राय जी को सवाल है। राजेश राय जी को स्क्रीन पर लाइए, सिर्फ राजेश राय जी को। एक सेकंड विनीत शुक्ला, एक सेकंड अपराधियों के सर, नहीं राजेश, एक सेकंड राजेश जी, राजेश सर, इतना लंबा तजुर्बा है आपका, नूतन ठाकुर भी जानती है प्रशासनिक तजुर्बा। अभी हाल ही में इन्होंने एक ब्लैकमेलिंग गैंग का पर्दाफाश भी किया। मेरा एक सवाल है राजेश राय जी, ईमानदारी से इस सवाल का जवाब चाहूंगा मैं। ये कहते हैं विकास दुबे, ये कहते हैं मुख्तार अंसारी, ये कहते हैं अतीक अहमद, ये कहते हैं कि हनुमान जी को क्यों मार दिया? वो नाम क्या था? राकेश उर्फ, नाम भी ऐसे ही रखते हैं सब, ये उर्फ वो उर्फ। मैं इतना जानना चाह रहा हूं राजेश सर, एक सेकंड मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, इनमें से किसी ने बैठकर ये नहीं कहा कि भैया विकास दुबे ने जिस पे गोलियां चलाई थी, वो जो हमारे भाई शहीद हुए थे, उनकी भी तो कोई जात होगी, धर्म होगा, वो तो कर्म निभाने गए थे अपना, वो तो कर्मयोगी थे, उनके लिए क्यों नहीं आंसू बहाते? उनके लिए इनके क्यों नहीं आंसू निकलते कि वो हमारे भाई शहीद हुए थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहां तक देखिए कानून की बात है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई भी इनकाउंटर, अगर कोई भी मुठभेड़, 2 बातें कहूंगा मैं। एक तो आज की तारीख में ये जितने भी लोगों के, माफिया लोगों के घर टूट रहे हैं या कुर्सी हो रही है, ये भी तो कानून के तहत थोड़ा क्यों परेशानी हो रही है। दूसरी बात, अगर मुठभेड़ गलत होगी तो जो मुठभेड़ है उसका मुकदमा चलता है, जांच होती है, जांच में ये भी जैसे नूतन जी ने कहा, बहुत से मामले जो गलत पाए जाते हैं उसमें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो इसमें क्यों परेशान होते हैं? गलत होगा तो नियमानुसार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सजा भी होती है पुलिस वालों को। ऐसा नहीं कि लोगों को सजा न हुई हो। पुराने मामले जिसमें पुलिस वाले आज तक जेल में है, उनको आजीवन कारावास की सजा हुई, ये होता है। लेकिन आप जो ये नहीं है कि इसका मतलब जो इनकाउंटर हो रहा है सब वो बिना कानूनी उसके जो अधिकार है उसके तहत हो रहा है, और जिसको मन करो उसको पकड़ के ठोक देना है। नहीं, ऐसे नहीं होती है चीजें। नूतन ठाकुर जी, मैं वो बात समझना चाह रहा हूँ राजेश राय जी, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा प्रशासनिक तजुर्बा है, मैं उसी हिसाब से, नूतन ठाकुर जी आप भी जानती हैं कि पुलिस किस तरह से काम करती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई जो व्यवस्था कायम की जा रही है वो व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन एक सिक्के का पहलू यह भी तो है, जिन अपराधियों के खौफ से कल तक पुलिस चुप हो जाती थी, लेकिन आज वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। एक सच ये भी तो है, सिक्के के दोनों पहलू हैं। बिल्कुल सही है। बोलिए नूतन जी।
देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन जब इनकाउंटर की बात होती है तो सवाल उसी इनकाउंटर पे उठते हैं। आप देखिए तमाम इनकाउंटर्स हुए होंगे, सारे इनकाउंटर्स पे सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन ऐसे इनकाउंटर्स कुछ जो हजम नहीं हो पाते हैं और साफ दिखते हैं कि रूल ऑफ लॉ वायलेट हुआ है, तो ऐसे में सवाल उठते हैं और मुझे लगता है वो उठने भी चाहिए। क्योंकि अगर भले ही क्योंकि हमारे यहाँ कानून का शासन है और आईपीसी में ये है आत्मरक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है। अगर उसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे घर में आके किसी व्यक्ति की हत्या करता है या हमारे घर में घुस के हम पे हमला करता है, आत्मरक्षा का अधिकार हम लोगों को भी है। और उस दौरान अगर किसी कोई व्यक्ति मारा जाता है जिसने हम पे हत्या किया है, तो हम पे भी मुकदमा चलेगा और वो ओनस हम पे होगा कि हमने आत्महत्या के लिए अपनी आत्मरक्षा के लिए ये कदम उठाया और इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था। तो ये चीज पुलिस वालों के लिए अलग से कोई नियम नहीं है, वहाँ भी यही कानून लागू होता है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस में ठीक। शौकत अली, मैं फिर कौशिक जी आपके पास आ रहा हूँ। शौकत अली जी, आपके समय में तो क्या पुलिस वाले सुरक्षित थे? 3 सीओ, राजेश सर तो बहुत अच्छी तरह बताएंगे आपको भी, 3 सीओ मारे गए कुंडा में, हजरतगंज में, जवाहर बाग का केस कौन भूलेगा? तो एक नजीर तो पेश करनी पड़ेगी ना आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी पलटना बहुत बड़ी बात है, जांच होनी चाहिए। और वो बता रहे राजेश सर की जांच होती है, पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत होती है वो जांच होती है। लेकिन शौकत अली, एक उदाहरण तो पेश करना पड़ेगा कि भैया अपराधी, अब उनकी कमर तोड़नी पड़ेगी। तो आप लोगों ने कौन सा ऐसा उदाहरण पेश किया, ये तो जनता को बताना पड़ेगा ना कि भैया इस बाहुबली के घर के छज्जा हमने तोड़ दिया। आप लोग वो तक नहीं बता पाते, और फिर अगर वो एनकाउंटर करते फिर आप कहते हैं कि देखिए भैया आउट ऑफ कंट्रोल। सरकार के दौर बोलिए, जो भी घटनाएं हुई उन सभी पे जांच चली और जांच में जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि बगैर जांच किए जाके किसी का एनकाउंटर कर दिया जाए, किसी की गाड़ी पलट दी जाए, किसी का घर गिरा दिया जाए, बगैर जांच किए, बगैर नोटिस दिए। जांच तो करेंगे ना, या बगैर जांच के जो मन में आएगा मनमानी कर लेंगे? तो जांच होगी, जांच में यदि वो दोषी होंगे तो जेल भी जाएंगे, सजा भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साहब ये बार बार सवाल उठता है कि आप जांच करना ही नहीं चाहते हैं, आप पूछना ही नहीं चाहते हैं, जो मन में आता है वो प्रक्रिया है, आप समझ नहीं पा रहे, आप समझा नहीं। राजेश सर ने एक आपको बताया ना, एक प्रक्रिया है, पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत होती है उसकी जांच होती है, एक सीधा सा लॉजिक है। वो कुछ अगर भाषा में तो समझा नहीं रहे आपको, वो ये कह रहे हैं कि भैया आप मुझे, मैंने आपको बताया आपके राज में 3 सीओ निपटे नहीं निपटे। बात करते हैं तो अभी जो घटना हुई उसको क्या पुलिस ने साबित कर दिया? इस बात से बिल्कुल सहमत। उसको पुलिस ने आत्महत्या साबित कर दिया। इस तरह जांच करेंगे? एक व्यक्ति अपना वीडियो बनाकर ये कहे कि मेरी हत्या हो सकती है और वो भी पुलिस विभाग द्वारा, और उसके बावजूद भी आप उसको आत्महत्या साबित करने में लगे, तो पुलिस पर संदेह नहीं होगा साहब? ये पूछना चाहता आदमी। नहीं, दूसरा चावला साहब कि मान सिंह जी की हत्या हुई 30 साल पहले, मजिस्ट्रेट की जांच हुई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जांच हुई, सारे लोग बाइज्जत बरी पाए गए उसमें। आज 30 साल बाद वो आजीवन कारावास उनको हुआ है। दूसरी बात, यदि राजनीतिकरण के कारण या किसी के दबाव के कारण किसी की जवानी बिल्कुल खत्म हो जाए जेल के सराखों के पीछे, और बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत मिले कि आप बाइज्जत बरी किए जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये आखिर में ऐसा नहीं कह सकते कि आप दोष नहीं है पुलिस का, या पुलिस वाले इससे बच जाएंगे कि नहीं। राजेश जी ने कह दिया कि नहीं हम गलत करेंगे तो हमें भी दंड मिलेगा जब मिलेगा, 30 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद। लेकिन जिन लोगों के घर के साथ अत्याचार हुआ, जिन लोगों के साथ, उनको न्याय कौन देगा? उनके परिवार की भरपाई कौन पूरा करेगा? उनके बच्चे पढ़ लिख के कहीं पहुंचते, उनकी भरपाई कौन पूरी करेगा? दूसरी तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं अभी भी दर्जनों कि जहां 10-10, 15-15, 20-20 साल लोग जेल में रहे और बाद में पता चला कि उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं होता है। आखिर में उनके दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? तो ये राजनीति के कारण ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक दूसरे की व्यवस्थाओं में आप न्यायपालिका पे भरोसा करना पड़ेगा। न्यायपालिका का काम है, पुलिस का काम थोड़ा ही है कि आप ऑन द स्पॉट जाकर के गोली मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। विनीत शुक्ला, सवाल यही खड़ा हो रहा है ना कि भैया न्यायपालिका है ना, सजा का एक तरीका है ना, न्यायपालिका है ना, एक व्यवस्था है। आप कह रहे हैं कि पुलिसिया तंत्र से कानून कंट्रोल कर लेंगे और गाड़ियां पलटती रहेंगी। तिलक जी देखिए, न्यायपालिका पे सबको विश्वास है और पुलिस अपराधी को सजा दिलाने के लिए, न्यायालय ले जाने के लिए पूरा प्रयास करती है और उसको पहुंचाती भी है। और अभी पूर्व आईपीएस राजेश राज जी ने भी बताया कि तमाम ऐसे केसों में अगर कहीं कोई पुलिस गाड़ियों का मेंटेनेंस सही से करवाइए जाता है तो उनको सजा भी हुई है। विनीत शुक्ला जी, गाड़ियों का मेंटेनेंस सही करवाइए। मुझे लगता है कि गाड़ियों का मेंटेनेंस सही नहीं है।
ये गाड़ियां जो पलट रही है ना सर, गाड़ियों का मेंटेनेंस सही करवाइए। देखिए तिलक जी, गाड़ियों का भी मेंटेनेंस होगा, अपराधियों को भी सही करने का हाँ, होगा। और आप सबक लेने को तैयार नहीं। तीन ऐसी घटनाएं हो जाती है, फिर शौकत अली अपनी छाती पीटते कहते हैं अपराधी मर गया, और आपने पुलिस को लोगों को चिंता है, पुलिस को गुंडा बना दिया। ये कहते हैं पुलिस को गुंडा बना दिया आप लोगों ने कि ठोका। जब उसने ओके भार्गव साहब, जब उसने गुंडा राज कायम किया इन लोगों की सरकार में, कहने का तब इनको चिंता नहीं हुई। ये कहना चाहते हैं पुलिस ही न्याय करेगी, अपराधी गिरगिड़ा की आवश्यकता नहीं है, चिंता हो रही है। पुलिस को न्यायपालिका में तब्दील कर दिया गया है, और मुझे लगता है कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं है। अगर अपराधियों की चौकट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस को सारी पावर दे दी है। उन्होंने कहा कि आप अपने आप न्याय करिए, कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आम जनमानस भार्गव जी करने के लिए भार्गव जी ओके एक सेकंड भार्गव जी का ऑडियो फिर विनीत जी फाइनल कमेंट आप ही से लूंगा। बोलिए भार्गव जी क्या कहना भाई, बात अपराधी को इनकाउंटर कर रहे हैं, सवाल उसका भी नहीं, आप कर डालिए, सब सही है। न्यायालय पे भरोसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, भारतीय संविधान पे भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है। मैं एक जिगरा करूंगा, 16 साल का बच्चा शादी में डांस करता है, उसने क्या अपराध किया था, उसने कोई एफआईआर नहीं दर्ता, कानपुर की पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती। इसलिए सवाल खड़ा होता है, सवाल ऐसे नहीं विपक्ष खड़ा कर रहा। मैं कहता हूं अपराधी होता है, न्यायालय उसको सजा दे, फांसी दे, आजीवन कारावास दे, बिल्कुल सही है, लेकिन कम से कम जो फेक न्यूज के द्वारा आप लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। 16 साल का बच्चा कौन सा अपराधी था? खुशी दुबे 2 दिन की दुल्हन खुशी दुबे, उस पे आपने इतने जघन्य आपने क्या नाम है केस दर्ज कर दिया, जिसको सोच करके हैरत होती है। इतनी आपने धाराएं लगाई है, कुशल दुबे विनीत शुक्ला 2 दिन की दुल्हन। हो गया भार्गव जी, समस्या इस बात की हो गया योगी महाराज भार्गव जी हो गया। एक सेकंड 12 मार्च 2007 को लोकसभा में जाकर के अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, तब आपको दिखाई नहीं देता। अब आप कहते हैं कि मुलायम सिंह की सरकार हमको भर देगी। ओके एक सेकंड विनीत शुक्ला जी फाइनल कमेंट आपसे मेरा ये कि 3 ऐसी घटनाएं हुई, सवाल खड़े हुए, ये ऐसे करेंगे गाड़ी पलटेगी, फिर सवाल खड़े करेंगे। मैं इतना जानना चाह रहा हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये विपक्ष के नेताओं को ये गारंटी दे दोगे आपकी कल को कोई अपराधी जाएगा उनकी गाड़ी नहीं पलटेगी? ये शौकत अली को, भार्गव जी को जो इतने परेशान हो रहे हैं, अपराधियों को इतने ठिकाने लगा रहे हो आप लोग, गाड़ियां पलटा रहे हो, गाड़ी नहीं पलटेगी, ये परेशान हो रहे हैं भार्गव जी और शौकत अली, बोलिए। देखिए तिलक जी, सबसे ज्यादा डर अपराधियों से ज्यादा इन विपक्ष के लोगों को अगर लग रहा है, इन गुड्डों की सरसता करते हुए अगर उनको ये बचा नहीं पा रहे हैं, तो भार्गव जी ने सही कहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार कि भारतीय जनता पार्टी गाड़ी पलटेगी, नहीं चलना चाहती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, भरोसा नहीं करती, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नूतन मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राकेश सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजेश सर आपने वक्त दिया। लेकिन हालात ये है कि ये राजनीति है और राजनीति में हर एनकाउंटर पर सवाल खड़े होते आए हैं, अब भी हो रहे हैं, लेकिन मसला यहां एनकाउंटर का नहीं था, गाड़ी पलटने का था। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन अपराध पर लगाम कसने के लिए सख्ती जरूरी है, लेकिन न्याय के नजरिए से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।